हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय
जय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, जय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। आज हम हनुमान चरित्र के अंतिम कुछ दोहों से श्रवण करेंगे। कल हम श्रवण करे थे किस प्रकार से उन्होंने नागराज से मणि ली, उनकी मणि को प्राप्त किया। ये इस दोहे के इसमें था, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। आज हम पढ़ेंगे, जो शत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। इसको, इस हनुमान चालीसा को 100 बार पढ़ने से, उच्चारण करने से व्यक्ति को बंधन से मुक्ति मिलती है और शुद्ध आनंद प्राप्त। राजा राम का जो यज्ञ का घोड़ा था, अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा, वो, ये एक बार की घटना बताए तो एक जगह पकड़ा गया, उसको पकड़ लिया किसी ने। किसका साहस है कि उसने यज्ञ के घोड़े को पकड़ लिया? ये था चंपक, सूरत के राजा का बेटा था। उसके एक कार्य, मतलब दोनों के बीच युद्ध होगा, द्वार भुजांग, दो आर्मियों के बीच। इसके पहले अंगद को, जो वानरों में सुग्रीव का बेटा था, अंगद को वार्तालाप करने ने, कुछ करने भेजा। वाली का बेटा था, वाली का बेटा था। अंगद हमेशा बातचीत करने में बहुत कुशल था। हो सकता है कि वो इस बार भी युद्ध को अवॉइड कर दे, लेकिन वो सूरत के राजा को कन्विंस करने में, समझाने में असफल हो गया। इस बार किसी अज्ञात कारणों से सूरत का राजा युद्ध करने के लिए जिद पे अड़ा था। उसने कुछ भी सुनने से उस सब्जेक्ट पर कुछ भी सुनने से मना कर दिया। ये सब घटनाओं को देखते अंगद वापस आ गए। रास्ते में जब आ रहा था, उन्होंने सुना कि दो सिपाही बात कर रहे थे। जो दो कुछ शब्द बोल रहे थे, उसका मीनिंग लग रहा था कि राजा अमर है। यमराज ने उनको जो वरदान दिया है। ये कंफ्यूज हो गया अंगद के, कुछ ये मृत मृत मृत्यु लोक के प्राणी अमर कैसे हो गए? अंगद जो है भारी हृदय से चला गया। युद्ध हुआ। एक छोटी सी सेना का जो टुकड़ा है, उसको पुष्कल, जो भरत का पुत्र था, उसने हैंडल किया। चंपक की सेना से नहीं। चंपक जो युद्ध का अनुभवी था, और उन्होंने
पुष्कल को हरा दिया। युद्ध को चलते रहने की बजाय हनुमान ने राजा से मिलने का प्रयास किया। उन्होंने सुना कि राजा एक धर्मात्मा आदमी है और उन्होंने सोचा कि बहुत डिफिकल्ट नहीं होगा कि उनको समझाना, क्योंकि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति जो है ये युद्ध के दुख से युद्ध के दुख को युद्ध के दुख से नहीं जाना चाहेगा, वो इसको अवॉइड ही करेगा। पर हनुमान जी ने कितना भी उनको समझाया, राजा अपने स्टैंड से हिला नहीं। उसकी जो जिदपन था उससे हनुमान को संदेह हुआ। वो चला तो वापस गए पर फिर से आया दरबार में, एक छोटे रूप में आया, सो कोई भी इनको देख नहीं सके। जो भी उसने सुना उससे सारा रहस्य हो गया कि राजा अपने पुत्र से बोल रहा था, यमराज ने मुझे कहा है कि मैं ये शरीर तभी छोड़ सकता हूं जब भगवान राम स्वयं मेरे धाम आएंगे, मुझे जन्म और मृत्यु के चक्र से छुड़ाने के लिए। मेरा वो उद्देश्य युद्ध करना नहीं है, मेरा उद्देश्य है उनके भक्तों को कष्ट नहीं देना। अदरवाइज नहीं तो फिर राम कैसे आएंगे यहाँ पर? मेरे को सब कुछ करना पड़ेगा अपने स्वार्थ के कारणों से। हनुमान ने सारा सुन लिया कि राजा रो रहा है और अपने उसके पुत्र उसको समझा रहा है। हनुमान ने अपने हृदय में बहुत दुख का अनुभव हुआ। वो जैसी वो राजा की इच्छा, मैं उसके उस धार्मिक राजा के कैसे सहायता कर सकता। अगले दिन हनुमान जो युद्ध के क्षेत्र था उसमें गए। उसकी पावर को, शक्ति को मैच करने के लिए सूरत का राजा भी आ गया उसमें। वो दोनों ने बहुत युद्ध किया, दोनों तरफ कई लोग मारे गए, पर सीन तुरंत चेंज हो गया अचानक, जब राजा जो है बहुत बड़ी बहादुरी बताते हुए उन्होंने हनुमान को बांध दिया और उसको युद्ध का बंदी घोषित कर दिया। हनुमान को इस एक्शन के बाहर देख के सारा सेना ने सारी आशा त्याग दी। हनुमान ने अपनी आंखें बंद की और उन्होंने सोचा कि ये बेस्ट है उनके लिए उस परिस्थिति में। उन्होंने भगवान राम का नाम लिया, राम राम राम, जो पवित्र नाम था भगवान का, पूरे आकाश में फैल गया, सारे स्पेस में, और उसकी शक्ति से पूरा कंपन हो रहे थे। तभी एक बार ऐसी लाइट चमकी, अंधा कर देने वाली एकदम चमक, और शंख बजने लगे। भगवान राम मुस्कुराहट के साथ उनके चरण कमलों में आए। हनुमान की जो रस्सी थी वो गिर गई। सूरत का राजा भी नीचे गिर गया प्रणाम करने के लिए। उसकी शरीर जो है प्रसन्नता के साथ कांप रहा था, उनके शरीर के बाल खड़े हो गए थे।
उसकी आंखें जोर जोर से रो रही थी, आनंद के सारे लक्षण प्रतीत हो रहे थे। सूरत के राजा ने अपना इच्छा की पूर्ति की प्राप्ति की। हनुमान ने हनुमान ने फिर अपने आप को तुरंत बांध लिया, किसी और को मुक्ति के लिए। जब हनुमान किसी को आशीर्वाद देते हैं, भौतिक बंधन से छुटकारा मिल जाता है। छूटई बंदी महासुख होई। 39वें दोहे में आता है, जो यह पढ़ई हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी सा। ये हनुमान चालीसा पढ़ने से सिद्ध शक्ति आती, शिव इसके गवाह है। तो एक बार की घटना, सत्यवती जो कि कनखल की एक रानी है, वो अगर मृत हो जाती अगर हनुमान जी उसको नहीं बचाते, आत्महत्या करने से नहीं रोकते। हनुमान ने देखा कि वो एक नदी में डूबने का प्रयास कर रही है और उनको स्टॉप किया इस घृणित कार्य करने से। जब वो उनके साथ में घर आए, उन्होंने अनुभव किया कि वो स्वयं क्वीन ही है, क्वीन के अलावा कोई नहीं है। जब हनुमान जी उसको वापस लाए, उन्होंने देखा कि वो क्वीन के अलावा कोई नहीं, क्वीन ही है। हनुमान जी को बहुत धक्का लगा। उन्होंने पूछा उससे कि आपके जीवन में क्या कमी है जो आप ये आत्महत्या का सहारा ले रहे? हनुमान थोड़े से क्रोधित हुआ। ये गलत एग्जाम्पल है। रानी दूसरे कॉमन लोगों के लिए, सामान्य लोगों के लिए उदाहरण पेश कर। रानी ने रिप्लाई दिया, कोई भी मुझे वो नहीं दे सकता जो मेरे में नहीं है। उसका ये अद्भुत और दुखपूर्ण उत्तर था। मैं बच्चे चाहती हूँ, मेरा बच्चा नहीं हो सकता है। मैंने फेल हो गई राजा को उसका सक्सेसर देने में और उसका विरासत देने में। मैं किसी को कैसे फेस कर सकती हूँ? और वो आंसुओं से बहने लगे। हनुमान का निराश थी वो, फिर भी आंखों में आंसू ही बह रहे थे, फिर भी जीवित थी। हनुमान का मुखमंडल सॉफ्ट हो गया। उसको बहुत दुख हुआ उस रानी के लिए। जो कनखल का राजा था, किंग नरोत्तम था और राजमाता थे, वो उनके पास में आए और अपना कृतज्ञता प्रकट की हनुमान को कि रॉयल राज परिवार को इस दुर्घटना से बचा लिया। उन्होंने भी बताया कि वो कितने दुखी हैं कि बच्चा नहीं है कोई, किसी का भी अब जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचा है। हनुमान उनके दुख को सहन नहीं कर पाए और उनको प्रॉमिस किया कि हेल्प करेंगे। हालांकि हनुमान ने कभी इस प्रकार की समस्या नहीं देखी है।
लेकिन उन्होंने सोचा कि उनको कुछ करना चाहिए, वो केवल भाग नहीं सकते हैं। उन्होंने पहले कभी ऐसा किया नहीं, और वो अब ऐसा कुछ करने भी नहीं वाले। हनुमान ने ध्यान करने का निश्चय किया मातंग ऋषि के ऊपर। जब उनको पता लगा कि मातंग ऋषि के पास में सारे क्वेश्चन के आंसर है, उत्तर है, बहुत ध्यान करने के बाद मातंग ऋषि प्रकट हुए। हनुमान ने उनको प्रणाम किया और इस चीज पे आए कि मुझे दुख है कि मैं आपको इस समय बुला रहा हूँ, बट ये मैटर जो है अर्जेंट है। नरोत्तम है जो राजा, नरोत्तम कनखल का जो राज्य का राजा है, वो उसका बच्चा नहीं हो पा रहा है, उसके कारण राज्य संकट में है। क्या आप बता सकते हैं कुछ इस अवस्था में क्या कर सकते हैं? मुनि ने जोर से बोला, उनका बच्चा नहीं हो सकता हनुमान को, क्योंकि उनके पास्ट सिंफुल कर्म है, पाप, पिछले पाप वाले कर्म है, इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। हनुमान ने पूछा, उनके एक भी कार्य क्या उनके पूर्व जन्मों में ऐसा नहीं है, एक भी काम जो उनको बचा सके अभी? हनुमान ने बोला, हे मुनीश्वरी, मैंने आपको कष्ट दिया, आपको बुलाया इसके लिए। पूछा, क्या ऐसा कोई भी कार्य पूर्व जन्म में, या ऐसा कोई अभी काम कर सकते हैं? हनुमान ने बार बार बोला। इतनी जल्दी हनुमान जी राजी नहीं होने वाले थे। मुनि ने बोला, हाँ, कुछ तो कैसा किया जा सकता है। हनुमान, नारद मुनि, मटक मुनि ने स्माइल किया और हनुमान की निष्ठा के ऊपर, दूसरों को आनंद देने के लिए, इनको अपने पितरों को और पुरखों को प्रसन्न करना चाहिए। हनुमान का मुखमंडल तेजमय हुआ जब मनु ने बताया। अगर पितर लोग प्लीज हो जाते हैं, वे प्रसन्न होंगे राजा के वंश में जन्म लेने के लिए। इससे हनुमान बहुत प्रसन्न हुए और संत को बहुत धन्यवाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद दिया। वहां से जाने, प्रस्थान करने से पहले वो जल्दी से गए, राजा नरोत्तम को ये संदेश दिया। इस बीच में किसी को पता नहीं था, शुक्राचार्य देवताओं के ऊपर एक और आक्रमण करने वाले थे। उन्होंने एक शक्तिशाली असुर जिसका नाम था दावानल, उनकी तपस्या से उठाया, उसको इस प्लान में हेल्प करने के लिए। शुक्राचार्य ने उनको बड़े उत्साह के साथ बोला, इस असुर को, कि उसके थ्रू ही सारा काम होगा। दावानल, ये एक फुल प्रूफ प्लान है, मतलब इसमें कोई फेल होने का चांस नहीं। मैं तुमको बता रहा हूँ, शुक्राचार्य असुरों के गुरु। मैं चाहता हूँ कि तुम पितृ लोग जाओ और सारे पितरों को वहां से ले आओ, आर्यमन को भी ले आओ जो उनका राजा है। जब वो हमारी शक्ति में आ जाएंगे, हमारे कंट्रोल में, हम उनको
असुर फैमिली में जन्म लेने के लिए बाध्य करेंगे। इस प्रकार से असुरों का संख्या बढ़ जाएगी। इस प्रकार से संख्या बढ़ जाएगी असुरों की, कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगी, और हमारी भी संख्या, हमारी भी शक्ति बढ़ जाएगी। इस प्रकार से हम देवताओं के ऊपर शासन कर सकते हैं। दावानल इस ब्रिलियंट प्लान के लिए आश्चर्यचकित हो गया। उसके मन में केवल एक क्षमता शायद शंका था, जो शुक्राचार्य ने तुरंत तुरंत दूर कर दी। शुक्राचार्य ने तुरंत बोला कि मैं तुमको शक्ति दूंगा पितरलोक में प्रवेश करने की। दावानल जब शुक्राचार्य दावानल ने इस प्रकार से पितृलोक पे आक्रमण करने का प्लान करे थे, हनुमान राजा नरोत्तम को पितृ पूजा में हेल्प कर रहे थे, और पिंडदान के समय हनुमान ने देवी स्वधा, देवी स्वाहा, जो कि पितरों के बिहाफ पे पितरों की तरफ से पिंडदान लेती है और उसके बदले में आशीर्वाद देती है, वो स्वयं आई दान देने के लिए। पर उन्होंने हनुमान जी को बताया कि उनके पितरों ने तो मोक्ष प्राप्त कर लिया और ऊपर के लोगों की तरफ जा रहे हैं। उनमें से कोई भी जो है वापिस पृथ्वी पे आना नहीं चाहता और जन्म नहीं लेना चाहता। हनुमान फिर से संकट में पड़ गए, और फिर उन्होंने मातंग ऋषि के पास गए। आगे गाय ने, मातंग ऋषि ने उनको हनुमान को बोला कि आप पितृलोक में जाओ, आर्यमन से मिलो, और जो राजा के पित्र हैं वो सत्यवती के गर्भ से जन्म ले। हनुमान ने उसका पालन किया और पितृलोक में पहुंचे। आर्यमन ने बोला कि मैं तो असहाय हूँ, क्योंकि ये जो सारी विधि अपने आप होती रहती है, ये कभी मेरा डिसीजन नहीं रहता है, या पितरों का डिसीजन नहीं रहता कि वे कहाँ जन्म देंगे। ये तो पूर्व जन्म के कर्मों के ऊपर, इच्छाओं के ऊपर है। तुम पितरों से कुछ कुछ पूछ क्यों नहीं लेते कि वो कहाँ जन्म लेंगे। पितरों ने हनुमान जी को बताया कि मुक्त हो गए और अभी फिर से जन्म लेने की इच्छा नहीं रखते। पर एक पितर हैं जो जब हनुमान इस प्रकार से पितरों से वार्तालाप कर रहे थे, जो दावानल था वो असुरों को लेके जा रहा था देवताओं के विरुद्ध युद्ध करने इंद्र के साथ। देवताओं ने असुरों को मार दिया, पर वो दावा नल की शक्ति को मैच नहीं कर पाया। दावा नल अकेले ने सारे देवताओं को जीत लिया और पितरलोक में प्रवेश किया। जब पितरों को पता लगा कि उनके ऊपर आक्रमण हुआ है, उन्होंने अपने आप को छुपा लिया एक गोल्डन पीपल ट्री में। दावानल ने सर्च किया सब जगह, गोल्डन ट्री के, गोल्डन के वृक्ष के, स्वर्ण के वृक्ष आगे से निकल गया, बट उनको मिल नहीं पाया। तब उन्होंने एक टेलीपैथिक मैसेज दूर से संदेश मिला शुक्राचार्य का कि इस
गोल्डन ट्री, स्वर्ण के वृक्ष को निकाल दो। और उनके पास ले आओ, क्योंकि सारे पितर उसी के अंदर है। लेकिन जो पितर पहले स्वेच्छा से हनुमान के साथ जाना चाहते थे, उन्होंने ऑलरेडी हनुमान के साथ चले गए और सत्यवती के गर्भ में प्रवेश करके उनको गर्भवती कर दिया। जो बाकी पितर थे वो असुरों के धाम में ले जाया गया, जहां पर उनको शुक्राचार्य के द्वारा मौन बना दिया गया और गति रहित बना दिया गया। और उसके बाद उन्होंने यज्ञ किया, जिससे पितर मारे जाएंगे और फिर से असुरों के रूप में जन्म लेंगे। उन्होंने फोर्स किया आर्यमन को कि पितरों से बोले कि वो असुरों के गर्भ में जन्म ले। दूसरी बार फिर आर्यमन ने यही शब्द बोले जो हनुमान को बोले थे कि मेरा ये कभी मेरा डिसीजन नहीं है या पितरों का डिसीजन नहीं है कि वो कहाँ जन्म लेंगे। ये उनकी पूर्व जन्म के कर्म और इच्छाओं के ऊपर है, और केवल शक्ति के ऊपर नहीं। पर शुक्राचार्य ने बोला, मैं फोर्स करूंगा उनको मेरी इच्छा के अनुसार जन्म लें। शुक्राचार्य के यज्ञ से सारे पितर मर गए और इसके परिणाम के स्वरूप उसका परिणाम है कि सत्यवती ने भी एक मृत बालक को जन्म दिया। तीसरी बार हनुमान इसके पीछे कारण पता करने गए। उनकी खोज से वो शुक्राचार्य के पास गए, जहाँ पे उन्होंने दावानल से युद्ध किया, उसको मार दिया और शुक्राचार्य को चेतावनी दे दी कि वे पितृलोक के विषय में पितृलोक के मैटर से बाहर निकल जाए। पितरों को इस बार फ्री करके उन्होंने देवताओं से सलाह ली और उसकी स्वीकृति से उन्होंने एक नियम बनाया कि कोई भी व्यक्ति जो आत्मा को बांध नहीं सकता जन्म लेने के लिए किसी भी लोक में या किसी भी जन्म में, आगे जन्म लेने का एक ही क्राइटेरिया है कि पूर्व जन्मों के कर्म और उनकी इच्छा के अनुसार। इस प्रकार से जो प्रजनन की देवी है वो हनुमान जी से बहुत प्रसन्न हुई सारे देवताओं की उपस्थिति में। उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि जो हनुमान जी का महिमा वर्णन करेंगे, हनुमान उसको सारी सिद्धियों से आशीर्वाद दे देंगे। जो जहां जो यह पढ़ई हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरी। इसके पश्चात एक और प्रसंग आता है, जिसमें क्या, तुलसीदास सदा रिचेरा, की जय नाथ हृदय मान महामोदेरा। तुलसीदास जी एक कवि बन गए थे जब भगवान ने अपनी अहेतु की कृपा उनके ऊपर की थी। उनको फिर महाकाव्य कहा गया अंत में, हनुमान जी की थोड़ी सहायता के साथ में। तुलसीदास जी का करुणापूर्ण हृदय एक बबुल ट्री में, काशी में एक जो आत्मा थी, प्रेत आत्मा थी, उसके ऊपर दया आ गई तुलसीदास जी को। हर दिन मॉर्निंग में सुबह सुबह की तर्पण के बाद तुलसीदास जी बाकी जल जो है नीम वो वृक्ष के नीचे डाल देते थे, जहां पर वो प्यासा जो आत्मा है उसको निगल लेगा। वो जल जो था
उसने उस आत्मा का कई दिनों तक पालन किया। वो आत्मा तुलसीदास के कर्तव्य होगी उसकी सेवा के लिए। एक दिन जब तुलसीदास जी ने जल डाला, उन्होंने देखा कि उसका आश्चर्य हुआ कि एक छाया उस वृक्ष से निकल रही है, और उन्होंने एक आवाज सुनी, आपने मुझे बड़ी प्रसन्नता के साथ में उसमें से आवाज आई, आपने मुझे बहुत अच्छी तरह से प्रसन्न किया, मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूँ, आपके हृदय की इच्छा क्या है? आप कौन है? तुलसीदास ने पूछा। और मेरे को आशीर्वाद क्यों देना चाहते हैं? उस आत्मा ने बोला, मैं एक भूत आत्मा हूँ, ये मित्रता के आवाज में बोला, और मैं आपसे प्रसन्न हूँ। मेरे पास कोई खाने के लिए पीने के कुछ नहीं, कई कई सालों से, पर मैंने जब से आपके इस वृक्ष को मेरा घर बनाया, मैं मैं इससे मेरे को पोषक तत्व मिले जल से, जो आपने वृक्ष में डाले थे, जल डालो। आपने मुझे बेस्ट सेवा की, अब मैं आपको सेवा करना चाहता हूँ। तुलसीदास के मन में एक इच्छा थी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे रामचंद्र जी का दर्शन हो, यही मेरी इच्छा है। भूत ने हंसने लगे मेरे लिए। उसने कहा कि अगर मैं आपको आध्यात्मिक आशीर्वाद दे दूंगा, तो मैं भूत कैसे रहूंगा, प्रेत कैसे रहूंगा? मेरे से कोई भौतिक आशीर्वाद मांग। तुलसीदास जी ने बोला, कोई भौतिक इच्छा नहीं है। सोचने लगे कि मेरी तो इच्छा पूरी नहीं हुई जो मैंने आध्यात्मिक इच्छा पूरी की। पर उस पर परछाई ने कहा, मुझे अनुभव हो रहा है कि मैं अकृतज्ञ रहूंगा अगर मैं आपकी सहायता नहीं करता हूँ। मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज शेयर कर रहा हूँ, मुझे ध्यान से सुनिए। हर दिन यहाँ पे राम कथा होता है प्रहलाद घाट पे काशी में। वहाँ पे एक कोढ़ का रोग है जिसको वो वहाँ हमेशा रहता है। वो कंबल में रहता है, वो कभी भी इसको छोड़ता नहीं। कोई भी जानता नहीं कौन है मेरे अलावा। वो वास्तव में पवन पुत्र हनुमान जी हैं। उनके चरणों में गिर जाओ, उनके चरणों में तब तक गिरे रहो जब तक कि वो राम के पास न ले जाए। यही एक आपकी आशा। तुलसीदास को बड़ा आनंद हुआ जब उन्होंने सुना। उनको विश्वास नहीं हुआ कि उनके ऊपर कितनी बड़ी कृपा हुई। उसी दिन वो जल्दी से, अगले दिन वो जल्दी से राम कथा में गए और देखा कि एक कोढ़ी है जो आखिरी रो में बैठा हुआ है। और ये इतना चुपचाप बैठा जैसे किसी को पता नहीं लगे। राम कथा शुरू हुई, अंत हो गई, पर तुलसीदास की आंखें केवल उसी कोढ़ पर वाली थी। उन्होंने और कुछ नहीं सुना, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा। जब वो कोढ़ लोग जाने वाला था, तुलसीदास ने गए और उनके चरण पकड़ लिए। मुझे छोड़ दो, मैं लेपर कोढ़, मुझे स्पर्श मत करो। वो कोढ़ी जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपने पैर खींचने के लिए लगा, पर तुलसीदास ने जाने नहीं दिया। उसको अच्छी तरह बता दिया गया था तुलसीदास को। तुलसीदास बोलते, मैं तुमको पहचान गया, आप मुझे धोखा नहीं दे सकते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मुझे आपके भगवान के पास ले चलिए, तब तक मैं आपके पैर नहीं छोड़ूंगा। हनुमान जी इस भक्त की तीव्र इच्छा से बहुत, हनुमान जी इस भक्त की तीव्र इच्छा से हृदय स्पर्श हो गया उनका। हनुमान जी जानते थे कि तुलसीदास जी उनके चरण पकड़ रहे हैं, भगवान राम के सिंसियर डिवोटी।
उन्होंने सोचा कि अभी कोई फायदा नहीं है। हनुमान जी उनके सामने आए, अपने मूल रूप में आए। उन्होंने कहा, मैं तुमको गारंटी तो नहीं दे सकता, पर मैं तुम्हें सलाह देता हूँ। आप चित्रकूट में जाइए और आपका समय व्यतीत कीजिए भजन करने में। मैं अपने स्वामी को वहां लाऊंगा। वो मेरे रिक्वेस्ट को जनरली मना नहीं करते हैं। हैप्पीली तुलसीदास को जो बोला गया था कि हनुमान का आश्योरेंस था, आश्वासन था, वो एक उनके लिए सफिशिएंट था। इससे ज्यादा कुछ आशा नहीं कर रहे थे। हनुमान तुरंत आ गए। राम के हृदय स्पर्शी मैसेज है कि राम तुलसीदास को विजिट करेंगे, एक बार नहीं पर 2 बार। पर तुलसीदास के लिए परीक्षा है कि अगर वो उनको पहचान ले। सबसे जो क्रिटिकल टेस्ट होता है किसी भी अध्यात्मवादी के लिए, भगवान को पहचानना। कुछ दिनों में तुलसीदास जी अपनी झोपड़ी के पास बैठे थे, कुछ काम कर रहे थे, जब रामचंद्र जी और उनके भाई घोड़े पे चले गए। हनुमान जी ने उनसे पूछा कि आपने भगवान को देखा? तुलसीदास जी आश्चर्य, कहाँ थे वो? हनुमान तो दिखे नहीं। जब उन्होंने सोचा कि रामचंद्र जी तो घोड़े पे चले गए, और रोने लगे और शोक करने लगे। उन्होंने सोचा क्योंकि कोई राजकुमार जा रहे हैं घोड़े पे शिकार करने के लिए, वो हनुमान जी के चरणों पे गिर पड़े। हनुमान जी ने बोला कि राम फिर से आएंगे, और उन्होंने बोला कि वो भी वहां रहेंगे जब आएंगे। अगले दिन रामचंद्र जी आए। ये फेस्टिव सीजन था, फेस्टिवल का सीजन था। कई साधु पास में इकट्ठे हो गए थे उस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए। तुलसीदास जी चंदन, वो सारे साधुओं को चंदन लगाना चाहते थे, तो वो रात दिन चंदन घिस रहे थे। इस समय राज में आए बालक के रूप में, कहा, बाबा हमें भी कुछ चंदन दे दो। तुलसीदास जी फिर से दोनों भाइयों को भूल गए पहचानना। जब भगवान को तिलक लगा रहा, भगवान स्वयं तिलक लगा रहे थे, पर इस समय हनुमान जी पास में थे। वो उन्होंने अपने आप को तोते के रूप में संभाला और ट्री पे गाने लगे कि तुलसी चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास जी चंदन पीछे तिलक करे रघुवीर। तुलसीदास जी ने ये सुना और भगवान के चरण कमलों पर गिर पड़े। उन्होंने फाइनली उनको भगवान के दर्शन हुए। वह इतना कृतज्ञ थे हनुमान जी के कि उस दिन से, तब से उन्होंने हनुमान जी की महिमा तब से गाना नहीं छोड़ा। और अपने सारे वाक्यों में और बोलचाल की भाषा में उन्होंने हमेशा हनुमान जी की प्रशंसा की। और रामचंद्र जी उनके हमेशा उनके हृदय में रहे। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजिए नाथ हृदय मम मेरा। इसके बाद इसका आखिरी दोहा है। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूरति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन के पुत्र या वायु के पुत्र, जो कि सारे बाधाओं को हटाते हैं, वो मंगल के धाम है। ओ विग्रहों में श्रेष्ठ, मेरे हृदय में निवास कीजिए, भगवान राम के साथ में, लक्ष्मण के साथ में, सीता के साथ में। तुलसीदास जी इस हनुमान चालीस का एंड करते हैं अपने वर्शिपेबल, अपने पूजनीय विग्रह हनुमान जी से। उनका निवेदन है कि उनके हृदय में आके निवास करें। ये बहुत चतुर निवेदन है, क्योंकि वो जानते हैं कि, बहुत अच्छे से जानता है कि राम सीता लक्ष्मण हनुमान के हृदय में है, और हनुमान जी को हृदय में बिठाएंगे तो वो भी आ जाएंगे। भाई, उसका मतलब है कि अगर हनुमान जी उनके हृदय में आ गए तो उनके साथ भगवान रामचंद्र सीता लक्ष्मण भी आ जाएंगे। तो व्यक्ति को कभी भी हनुमान चालीसा का उच्चारण करना चाहिए हनुमान को याद करके, जो व्यक्ति के हृदय में है।
और हनुमान जी के हृदय में राम लक्ष्मण सीता है। दूसरे शब्दों में ये पूजा है दासानुदास अनुदास के मूड में। महान आचार्य हमेशा एक्सप्लेन करते हैं कि व्यक्ति को भगवान को डायरेक्टली सेवा नहीं करनी चाहिए, पर उनके सर्वेंट की सेवा करनी चाहिए। भगवान को डायरेक्टली सेवा करने के बजाय व्यक्ति को आकांक्षा करनी चाहिए भगवान के सेवक की, जो कि हनुमान है। इस समय हमारा हृदय उतना फेवरेबल नहीं है, अनुकूल नहीं है भगवान को बुलाने के लिए, इसलिए तुलसीदास जी बड़ी चतुरता से इनवाइट कर रहे हैं भगवान के भक्त को जो उनके अंदर है। हनुमान को 4 अलग अलग नामों से एड्रेस करते तुलसीदास जी प्रकट करते हैं कि हमें हमारे हृदय में हनुमान जी किस प्रकार से रहकर क्लीनिंग करते हैं। राम भद्राचार्य यहाँ पे बताते हैं कि तुलसीदास जी 4 प्रकार से 4 लेवल पे हनुमान जी की क्लींसिंग है। उनको पवन तनय बोल के और पवन देवता के पुत्र बोल के तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि वो किस तरह हमारा मन क्लिक कर सकते हैं। उनको संकट हरण बोल के वो किस तरह हमारी बाधाएं हटा सकते हैं, हमारी बुद्धि को क्लीन करके, और उनको मंगल मूर्ति रूप दे के वो शुभता के मंगलमयता के आश्रय विग्रह हैं। तुलसीदास जी हनुमान जी की ये सामर्थ्य बताते हैं हमारे अहंकार को क्लीन करने के लिए। उनको सुरभूप या विग्रहों का राजा कहकर तुलसीदास जी कहते हैं कि उनकी जो क्षमता है चित्त को क्लीन करने की, जिसका मन बुद्धि अहंकार और में स्मरण शक्ति चित्त हो गए, हनुमान जी की कृपा से एक दिन वह भगवान को अपने हृदय में बुला सकता है। वेलकम। इस मूड के साथ में और हनुमान जी के चरण कमलों में पूरी तरह समर्पित करते हैं। तुलसीदास जी प्रार्थना करते हैं कि वो भगवान राम सीता और लक्ष्मण के शेल्टर में आ गए। इस प्रकार से ये हनुमान चालीसा या हनुमान चरित्र का ये चैप्टर खत्म होता है। इस तरीके से ग्रंथ भी खत्म होता है। कल से हम दूसरा ग्रंथ स्टार्ट करेंगे। आज के इस ग्रंथ को यहीं पे विराम देते हैं। सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र की जप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री हनुमान चालीसा ग्रंथ की जाए। इस ग्रह शुभ विलास प्रभु की जय। शिल प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। तो आज ये हनुमान चालीसा का खत्म हुआ। कल से हम नया ग्रंथ शुरू करेंगे। हरे कृष्ण।